नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू ममतानी स्वास्थ्य वाटिका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रीढ़ हमारे शरीर की महत्वपूर्ण रचना है। देखा जाए तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी है। खान पान से लेकर रहन सहन तक हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा है। हम रीढ़ से संबंधित विकारों से ग्रस्त हो रहे हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लीप डिस्क इत्यादि इत्यादि। स्पॉन्डिलाइटिस अर्थात रीढ़ की हड्डी की सूजन। यह स्पॉन्डिलाइटिस दो प्रकार का होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस व लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अर्थात गर्दन की रीढ़ की हड्डी में सूजन व लंबर स्पॉन्डिलाइटिस अर्थात कमर की रीढ़ की हड्डी में सूजन। जी कुमार आरोग्य धाम में आने वाले रुग्णों में प्रति सप्ताह 10 पेशेंट तो स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त होते ही हैं। पहले की अपेक्षा हम तुलना करें तो आज स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्ण बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, विशेषतः युवा वर्ग। इसका कारण आज उनका कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और साथ में वे आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार व्यायाम का अभाव है, खान पान में कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त हो रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्णों में गर्दन में दर्द, गर्दन में जकड़ाहट, गर्दन में भारीपन और चक्कर आना इत्यादि लक्षण मिलते हैं। गर्दन के अलावा हाथों में दर्द, हाथ सुन्न होना, ये भी लक्षण कई बार मिलते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्णों में मुख्यतः कमर में दर्द होना, पेशेंट को उठने बैठने चलने फिरने में तकलीफ होना, कमर की इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि पेशेंट थोड़ी दूर तक चलता है और उसे लगता है कि कुछ देर के लिए बैठा जाए। इसके अलावा पैर सुन्न होना, यह भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षणों में आता है। एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह भी एक प्रकार पाया जाता है। इसमें HLA-B27 यह ब्लड टेस्ट करने पर पॉजिटिव मिलता है। इसमें मुख्यतः कंधों और कूल्हों के जोड़ प्रभावित होते हैं। ये तो थे लक्षण रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकारों के। अब आइए इनकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करें। जी कुमार आरोग्य धाम में हम इनकी पंचसूत्री चिकित्सा उपक्रम करते हैं। इस पंचसूत्री चिकित्सा उपक्रम में मुख्यतः 5 घटकों का समावेश करते हैं। पहला आहार, दूसरा घरेलू नुस्खे, तीसरा औषधि चिकित्सा, चौथा व्यायाम व पांचवा पंचकर्म। पंचकर्म आयुर्वेद की महत्वपूर्ण शाखा है। वैसे तो पंचकर्म का शाब्दिक अर्थ है ऐसे 5 कर्म जिनसे शरीर की शुद्धि हो, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्ण में हम दर्द कम करने के लिए या जकड़ाहट कम करने के लिए ऐसे पंचकर्म का समावेश करते हैं। उसमें केरलीय पंचकर्म का विशेष योगदान होता है। पंचकर्म के रोगियों में हम स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, पिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद इत्यादि उपचार करते हैं। इसके अलावा ग्रीवाधारा, कटिधारा का भी उपचार करते हैं। स्थानिक प्रयोग हेतु स्नेहन व स्वेदन सर्वाधिक उपयोगी है। यदि रीढ़ में तकलीफ है, गद्दी खिसकी है, रीढ़ पर हम मालिश कदापि नहीं करवाते हैं। और पंचकर्म में उपयोग में आने वाले तेल जैसे प्रसारणी तेल, सहचरादि तेल, धान्वंतरम तेल, महाविषगर्भ तेल, महानारायण तेल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दर्द से राहत पाने के लिए हम दशमूल पाउडर, हल्दी, मेथी, सहजन की छाल, धतूर के पत्ते, एरंडी के पत्ते इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आजकल जी कुमार आरोग्य धाम में स्पाइन समस्या से संबंधित रुग्ण अधिक आ रहे हैं, जिसमें युवा वर्ग का समावेश भी है। ये आधुनिक चिकित्सा के सभी उपाय अपनाकर जैसे पेन किलर, स्टेरॉइड, कैल्शियम व फिजियोथेरेपी लेकर आते हैं। जब डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं तो वे आयुर्वेद की तरफ आते हैं। जी कुमार आरोग्य धाम में उपलब्ध पंचसूत्री चिकित्सा उपक्रम से ये रोगी लाभ पा रहे हैं, वो भी बिना ऑपरेशन के। इस प्रकार पंचकर्म व अन्य उपचार पद्धतियों से रीढ़ से संबंधित विकारों में बहुत उत्तम परिणाम मिल रहे हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।